सबसे ज्यादा जो सुन्नतें छूटती हैं वो शादी ब्याह के अंदर छूटती हैं। सबसे ज्यादा इंसान सुन्नत को तोड़ता है वो शादी ब्याह के अंदर तोड़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, कह दीजिए, अल्लाह के रसूल से फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करे, तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, कि तो तुम्हें चाहिए कि मेरी इत्तिबा करें, युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। कोई भी इंसान दुनिया में बसने वाला अगर ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मोहब्बत करने लगे, कोई इंसान चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे मोहब्बत करे, तो उसका रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक के अंदर खुद ही बता दिया कि उसका रास्ता क्या है, क्या तरीक़ इंसान को इख्तियार करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे मोहब्बत करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि जो भी इंसान दुनिया में बसने वाला, जो इंसान को दुनिया के अंदर बसने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को नहीं फरमाया। देखो, दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से है, और अल्लाह के रसूल के सदक़े में अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई। लेकिन ये देखें आप, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि जो इंसान मेरे नबी से मोहब्बत करेगा मैं भी उससे मोहब्बत करूँगा, ये नहीं कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अल्लाह तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। दुनिया में जितने भी इंसान आ चुके और आएंगे और जो मौजूद हैं और जितने भी नबी दुनिया में आए, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो ये कह देते कि जो इंसान मेरे नबी से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूँगा, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है जो इंसान भी मेरे नबी के तरीक़े के मुताबिक चलेगा, फत्तबिऊनी, कि मेरी इत्तिबा करो। जो इंसान भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मोहब्बत करना। नबी से मोहब्बत करना तो बहुत आसान है और मोहब्बत के दावे करना भी बहुत आसान है, लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों, नबी के तरीक़े के मुताबिक चलना असल चीज़ ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही फरमाया कि मेरे नबी के तरीक़े के मुताबिक चलोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। छोटा सा नमूना इसके एक पेश कर दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ के अंदर फरमाया, इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा, कि जाओ फ़िरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो गया, कि फ़िरौन को दावत दो, उससे जाकर समझाओ, मेरी बातें बताओ कि बहुत ज़्यादा सरकश होता जा रहा है और जुल्म पर जुल्म करता जा रहा है। अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए। जाने के बाद ये तय हुआ कि उनने जादूगर बुलाए कि जो इंसान भी मुकाबले में जीत जाएगा वो भी जादूगर आए। इधर से मूसा अलैहिस्सलाम, तो जो वहाँ के उस टाइम के बड़े थे जो उसको संभाल रहे थे, उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि भाई आप जो है इन जादूगरों का जैसा लिबास पहन लो, क्योंकि वो सब सेम होते थे उस टाइम पे। कहा कि तुम इन जादूगर के जैसा लिबास पहन लो जब मुकाबला होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। उन्होंने सोचा भाई इन्होंने तो मना कर दिया, अब तरीका क्या है। अब जादूगरों से कहा कि तुम जो है इनके जैसा लिबास है। तो तमाम के तमाम जादूगर जो जादू दिखाने के लिए आए थे, तमाम के तमाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जैसा लिबास और हुलिया बनाकर आ गए। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, जब मुकाबला हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबले के अंदर जीत गए और तमाम के लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसर कर दूँ इसे, कि जीत गए और जितने भी वो जादूगर थे तमाम के तमाम ईमान ले। फ़िरौन ने उन तमाम को बहुत सख्त सज़ा दी, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर कामयाब हो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातचीत की कि कहा कि अल्लाह, आपने तो मुझे ख़ास तौर पर फ़िरौन के पास भेजा था, कहा कि इज़हब इला फ़िरऔना, कि फ़िरौन के पास जाओ। आपने उसको तो हिदायत नहीं दी और आपने इन्हें हिदायत दी, हालांकि जीतने की बात थी ना।
जी रहे कि आपने तो फिरौन को तो हिदायत नहीं दी, लेकिन आपने इन्हें हिदायत दी थी, क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इनके सबके लिबास तुम्हारे जैसे मिल रहे थे, इन्होंने सबने तुम्हारी मुसाहबत इख्तियार की थी कि मेरा दिल चाहा कि पहले मैं इन्हें हिदायत दूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हालांकि वो जादूगरों ने जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुशाबहत इख्तियार की थी, उन जादूगरों ने जो मूसा अलैहिस्सलाम वाला लिबास पहना था, मजबूरी के अंदर पहना था, वो खुशी में नहीं पहना था, या आपकी मोहब्बत में नहीं पहना था कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम जैसे लिबास पहन कर आए, हम भी ऐसे लिबास पहनेंगे। मोहब्बत नहीं थी, वो तो मजबूरी में पहना था, मुकाबला करना था। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मजबूरी के अंदर भी कोई अल्लाह के रसूल की इताअत कर ली तो उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत दी और उन्हें कामयाब कर दिया। हमारा आप सोचिए, जब हम अल्लाह के रसूल, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं, जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जब हम उनका लिबास पहनेंगे और उनके तरीक़े को इख्तियार करेंगे, तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हिदायत क्यों नहीं देगी? देखें, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खादिम था, 10 साल आपकी उसने खिदमत की। खिदमत करने के बाद कहने लगा कि मैं चाहता हूँ हजरत, अब मैं किसी और बुजुर्ग की खिदमत में चला जाऊँ, मैं किसी और बुजुर्ग की खिदमत में चला जाऊँ। कहा कि भाई क्यों, क्या हुआ ऐसा, मेरे अंदर तुमने क्या कमी देखी? कहा कि हजरत 10 साल हो गए आपकी खिदमत करते करते, मैंने तो आज तक कोई करामत नहीं देखी आपकी। जैसे वो सुना होगा ना आपने कि इसमें चूल्हे के अंदर पंप होता था, स्टोव में हवा भरी और उसमें तेल डाला, चलने लगा, कि तेल खत्म हो गया तो बुजुर्ग ने पानी डाल दिया, पानी से चल गया। कार के अंदर पेट्रोल खत्म हुआ, पानी डाला और कार चल पड़ी। कि मैंने तो आपके ऐसा कोई करामत देखी नहीं। कहा कि तुझे 10 साल मेरी खिदमत करते करते हो गए, तो ये बता, तूने कभी मुझे कोई काम सुन्नत के खिलाफ करते देखा? हजरत सुन्नत के खिलाफ तो मैंने कोई काम नहीं देखा। 10 साल के अंदर कभी मैंने कोई ऐसा काम नहीं देखा कि आपने सुन्नत के खिलाफ किया। कहा कि सबसे बड़ी करामत यही है, हवा के अंदर उड़ना और पानी पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना, और कार के अंदर पानी डाल दिया और पेट्रोल की जगह वो कार चलने लगी, स्टोव के अंदर पानी भरा और तेल का काम कर दिया। इतनी बड़ी करामत नहीं है। बड़ी सबसे बड़ी करामत यह है कि इंसान की जिंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल का तरीका। गैर ईमान वाले भी हैं ऐसे, गैर ईमान वाले भी हैं ऐसे कि हवा के अंदर उड़ कर दिखा दिया, आग के अंदर को निकल के दिखा दिया, तो क्या ये करामत हो गई? ये तो अपना अमल होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर आप किसी इंसान को ये देखना चाहते हैं कि कितना बड़ा बुजुर्ग है, आप किसी को ये देखना चाहते हैं कितना बड़ा अल्लाह वाला है, आप किसी को ये देखना चाहते हैं कि इसकी जिंदगी में दीन कितना है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें कि इसकी जिंदगी में अल्लाह के रसूल का तरीका कितना है। चाहे बतेरी लंबी चौड़ी बातें करता हो, बहुत दीन की बातें करता है, बहुत दीन का काम करता है, यहाँ दावत दे रहा, यहाँ अल्लाह की बड़ाई बोल रहा, लेकिन जिंदगी में अल्लाह के रसूल का तरीका अगर नहीं है ना, तो ये जिंदगी खाली है, झूठा है, काज़िब है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई शादियों के अंदर मैं गया, इतना अफसोस उन शादी में जाने के बाद। देखो, सबसे ज्यादा जो सुन्नतें छूटती हैं वो शादी ब्याह के अंदर छूटती है। सबसे ज्यादा इंसान सुन्नत को तोड़ता है वो शादी ब्याह के अंदर तोड़ता है। कई शादी में जाना ऐसा हुआ, मैंने ऐसे लोग देखे और इतनी हैरत हुई और इतना अफसोस हुआ देखकर कि यार मैंने ये आदमी दीन की दावत देते फिरते हैं, अल्लाह की बड़ाई को बोलना, अल्लाह के रसूल के तरीके को बोलना, नबी के तरीके में कामयाबी को बोलना, शादी ब्याह का नंबर आया तो पैंट शर्ट पहन के खड़े हैं। शादी में गए तो कोट पैंट पहन रखा है, शादी में गए जीन्स टी शर्ट पहन रखी है। अब मैंने यार ये आदमी जिंदगी हो गई अल्लाह के रसूल के तरीके में कामयाबी को बोलते बोलते, और अब यहाँ पर देखा जा रहा है क्या पहन रखा है, गैरों का लिबास, यहूदियों का लिबास पहन के वहां पर खड़े हैं। बड़ा इज्जत मिलेगी इससे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अभी इसकी जिंदगी में दीन नहीं उतरा, अभी इसकी जिंदगी में दीन उतरा नहीं है, इसकी जिंदगी में दीन की अहमियत नहीं आई। इसने तो इस लिबास को क्या समझा, बेकार समझा। अगर इसकी जिंदगी में इस लिबास की अहमियत होती तो इसी लिबास को पहनकर जाता। इसकी जिंदगी में इस लिबास की अहमियत नहीं है, इसलिए उसको उतार दिया दूसरे को पहनकर। भाई आप कहीं जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो क्या पहन कर जाएंगे? जो आपकी निगाह में अच्छा होगा वही तो पहन कर जाएंगे। भाई आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, अब शादी में जाना, अच्छी शादी है,
अब इंसान अच्छी शादी में अच्छे कपड़े जो उसके पास अच्छे मौजूद है, इंसान सभी चाहते हैं कि भाई मैं अच्छा लगूं, कोई देख के ये कहे कि हाँ माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, तो इंसान अच्छे कपड़े पहन के जाता है वहां पर। अब देखा जिंदगी पर तो मैंने देखा, और बहुत सारे ऐसे हैं जिंदगी पर तो देखा है कुर्ता पजामे के अंदर पहनते हैं, कुर्ता सलवार जुब्बा ये वो, लेकिन शादी ब्याह के अंदर देखा तो पैंट शर्ट में चल रहे हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अभी इसकी जिंदगी में क्या हुआ, अभी इसको अल्लाह के रसूल के लिबास से मोहब्बत नहीं हुई, इसलिए इसने उसको उतार कर गैरों को लिबास पहनकर गया। जिसके दिल के अंदर जो होता है ना वही जाहिर होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम क्या करें, अल्लाह के रसूल, हमारा चेहरा भी अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हो, हमारे सर के बाल भी अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हो, हमारा लिबास भी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आ जाए। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला शायद हुज़ैफा थे, तो वो जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में सवारी से उतरे, खादिम से बोला सवारी रुकाई, सवारी से उतरकर इस तरीके पर बैठे जैसे क़ज़ाए हाजत करते हैं, जैसे कि इस्तिंजा करते हैं, इस तरीके पर बैठे और थोड़ी देर बैठकर उठ गए। खादिम ने पूछा कि क्या बात है हजरत, क्या वजह रही कि आपने इस्तिंजा भी नहीं किया और आप तो ऐसे ही बैठे खामखा उठ गए। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा यहाँ से गुजरे थे, तो आपने यहाँ पर क़ज़ाए हाजत की, तो क़ज़ाए हाजत, तो मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से गुजरा, तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपके तरीके को इख्तियार करता चलूं। उनकी यहाँ तो इतनी, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, इतनी कदर थी अल्लाह के रसूल के तरीके की, हालांकि समझ नहीं आ रहा फिर भी वहां पर ऐसे तरीके पर बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी ने आप अलैहिस्सलाम ने बिठा रखा, गोद में ले रखा था, शायद सीने पर बैठे थे, और उन्होंने संजा किया, पेशाब कर दिया, बच्चा था छोटा, बच्चे ने पेशाब कर दिया नवासे ने, तो पूरा जब तक आप उन्होंने पेशाब करते रहे, आपने उठाया नहीं, यानी कि पेशाब किया फौरन उठा के तरफ कर दिया, नहीं, पेशाब कर दिया पूरा, फिर उसको उठा के जब आप बैठे। हजरत मुजद्दिद अल-बसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर तमाम सुन्नतों को इख्तियार किया, लेकिन एक सुन्नत मेरी जिंदगी से छोड़ गई, उस पर मैं अमल ना कर सका। क्यों? कि मेरे नवासा नहीं था। फरमाया कि मैंने अपनी बेटी की तो साथ नसीहत की कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी बेटी को बेटा दिया तो तुम एक काम करना, उस बच्चे को, मेरे नवासे को मेरी कब्र पर बिठा देना, और जब वो पूरा इस्तिंजा कर ले, पेशाब कर दे, फिर उसको उठा लेना, ताकि वो सुन्नत भी मेरी जिंदगी में अदा हो जाए, ताकि मेरा उस सुन्नत पर भी अमल हो जाए। मेरे मतलब ये है अल्लाह वाले, ये है हमारे बड़े, ऐसी एक सुन्नत का मेरे मतलब ख्याल करते थे कि कोई सुन्नत जिंदगी से न छूटे। याद रखें, हमेशा याद रखें, देखें जितनी ज्यादा सुन्नतों के मुताबिक हमारी जिंदगी होगी, इतनी ही ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जत अदा फरमाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जिंदगी के अंदर सुन्नतें हों और इज्जत ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा सुन्नतों की मेरे मोहतरम बुजुर्गों पाबंदी इंसान करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको, उसके दिलों, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को भर देगा। अगर इंसान मेरे मोहतरम बुजुर्गों सुन्नतों को छोड़कर जिंदगी गुजार देगा, तो मेरे भाई उसको कोई क्या करेगा, फिर इज्जत ना दुनिया में मिलेगी और ना आखिरत में मिलेगी। आप और हम हजरात, हम खूब तजर्बा करते हैं, देखें आप भी ये रहते हैं, हम भी रहते हैं। आप ये देखें, जब आप रोड पर निकलते हैं, आप गलियों में निकलते हैं, आप महल्लों में निकलते हैं, तो आप हजरात ये सोचें, आप जो सलाम करते हो किसे करते हो? आप सलाम ज्यादा दाढ़ी वालों करते हो या बगैर दाढ़ी वालों करते हो? बता। इंसान ने जान पहचान नहीं है, देखा कुर्ता पजामा पहन रखा है, दाढ़ी सर पे टोपी, सलाम अलैकुम करते नहीं करते इंसान? बोलो भाई, करते नहीं करते? जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, कुर्ता पजामा ना हो, सलाम करते हैं उसे? जान पहचान का हो, रिश्तेदार का सलाम कर दिया, वरना तो कितने लोग जाते हैं ऐसे सलाम नहीं करते। लेकिन दाढ़ी चेहरे पे है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, तो इंसान सलाम अलैकुम क्या समझता है? क्योंकि मेरे मुहतरम को इसने अल्लाह के रसूल की सुन्नत को इख्तियार किया, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको इज्जत से नवाजना शुरू किया। चेहरे पे दाढ़ी होगी, आदमी लड़ाई कितनी हो जाए, लेकिन मुंह पर है पट्टी मारता मुसलमान, चेहरे पे दाढ़ी है तेरी, तेरी दाढ़ी शर्म कर रहा हूँ मैं, क्या कहता है इंसान, तेरी दाढ़ी शर्म कर रहा हूँ मैं। कितनी मरतबा तो पिटने से बच जाता है इंसान, कितनी मरतबा तो पिटने से बच जाएगा। किस बात पर? अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत को जिंदा करने। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, जिस इंसान ने अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत को जिंदा किया, उस वक्त के अंदर जिस वक्त में लोग सुन्नतों को छोड़ रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए,
सुन्नत को जिंदा करने का मतलब ये नहीं है आपने एक मरतबा सुन्नत अदा कर ली, मसलन बैठ कर पानी पीना सुन्नत है। एक बता दूं मैं, पानी पीने की 6 सुन्नत है, 7 नहीं है। लोग कहते हैं पानी पीने की 7 सुन्नत है, पानी पीने की 6 सुन्नत है। सर ढक कर पानी पीना सुन्नत नहीं है और बाकी अलावा 6 है। फिलहाल मैं बता दूं जरा सा क्यों। देखें एक इंसान ने बैठकर एक मरतबा पानी पिया, उसने सुन्नत अदा की, सुन्नत पर अभी सुन्नत पर उसने क्या कर लिया, अमल कर लिया एक मरतबा, लेकिन सुन्नत को जिंदा नहीं किया उसने। सुन्नत को जिंदा करने का मतलब ये है जब भी इंसान पानी पिए हमेशा बैठकर, जब भी इंसान खाना खाए हमेशा बैठकर खाए, जब भी इंसान खाना खाए हमेशा दस्तरखान बिछाकर खाए। जो इंसान हमेशा सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का मतलब ये है जब भी उस चीज का नंबर आए उस पर पाबंदी के साथ अमल करे, इस इंसान को कहते हैं सुन्नत को जिंदा करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।